लोग अफसोस से कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन वो खुद से ये पूछना भूल जाते हैं कि वो कितना किसी का है। ये तो वो वाली बात होती है कि दूसरों पर उंगली उठाना ऐसा आसान है, लेकिन जब वही उंगली खुद की तरफ उठती है ना, तो इंसान चुप रह जाता है। तो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 6 बजे से। आज मैं थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि आज सबकी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी, बच्चों का स्कूल भी ऑफ था। तो इसलिए मैं 6 बजे उठी और सुबह उठ के मैं लग गई। मैंने सोचा पहले सुबह सब्जी बना लूँ, सब्जी बना के रख दूँ दोपहर के लिए। और नाश्ते के लिए यहाँ मैंने निकाल लिए हैं ओट्स। नाश्ते में ओट्स खा लेंगे। और सब्जी में बना रही हूँ यहाँ पे आलू, बीन्स और शिमला मिर्च की। और सभी अभी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले ये सब्जी सुबह बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें तेल भी डाल दिया है और साथ के साथ मैं यहाँ पे टमाटर भी कटिंग कर रही हूँ। दोनों काम एक साथ मतलब दोनों गैसों पे चढ़ा दिए हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, फटाफट काम निपट जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, रसोई में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जाता, जबकि हमारी रसोई ओपन है और फैन भी ऑन रहता है। लेकिन सब्जी बनाते टाइम मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब चिमनी चलती है ना तो उसका धुआं वो इधर उधर उड़ जाता है, तो चिमनी ढंग से खींच नहीं पाती है। तो इसलिए मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। एक औरत के लिए ना, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे उस औरत की छुट्टी का दिन हो, फिर भी उसका वो वर्किंग डे होता है। क्योंकि अगर उसे ऑफिस या कहीं जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ नहीं जाना होता है, तो घर का जितनी भी साफ़ सफाई उसी दिन करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम जाते हैं जॉब के लिए तो जैसे होता है जल्दबाजी में थोड़ा बहुत काम निपटा के चले जाते हैं, ढंग से क्लीनिंग और सफाई नहीं हो पाती है। तो छुट्टी वाले दिन वो सारा काम निपटाना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी। प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखिए और लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने ओट्स चढ़ा दिए हैं और उधर सब्जी भी चढ़ा दी है। तड़का मेरा लगना स्टार्ट हो चुका है और फिर इसके बाद मुझे घर के और काम भी निपटाने हैं। हमारे स्कूल में भी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है। वो डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर कि अगर सिलेबस बच्चों का कंप्लीट है तो हो जाती है छुट्टी, नहीं होता है तो फिर छुट्टी नहीं होती है, तो हमें स्कूल जाना होता है। तो आज मतलब मौज हो गई, मेरी 2 दिन की छुट्टी हो गई, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे मैंने ओट्स में डाल दिया है थोड़ा सा मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला मेरा बहुत फेवरेट है। ओट्स बनाती हूँ तो मैं उसमें मैगी मसाला, या चावल बनाती हूँ या खिचड़ी, जो किसी चीज़ भी बनाती हूँ उसमें मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा आटा हो चुका था ख़त्म, तो रात ये ले आए थे आटा। हम ना चक्की से लेके आते हैं आटा, ये जो पैकेट में आता है पिसा पिसाया वो नहीं लेकर आते हैं, चक्की से लेकर आते हैं। तो ये मैंने पलट दिया है आटे के कनस्तर में। मैंने सोचा आटा भी लगा के रख दूं दोपहर को, क्योंकि 10 तो बजने वाले हैं मुझे आज काम करते करते। फिर उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाना है क्योंकि इनके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मैंने सोचा सब्जी बना के रख दूंगी और आटा भी लगा के रख दूंगी, तो दोपहर को सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी और नाश्ता हम ओट्स से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगी हुई हूँ आटा मारने में। और बच्चों के भी, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और उनका टाइम भी हो चुका है उठने का, और नीचे पापा भी हैं, उनको भी नाश्ता देना है। फिर उनको सेवा पे जाना होता है, वो सेवा पे जाते हैं। तो ये काम तो मेरा निपट चुका है और मैंने आटा रख दिया यहाँ पे फ्रिज में। और हमारे ओट्स भी लगभग बन के हो चुके हैं तैयार, तो इनको मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। और उधर सब्जी भी हमारी लगभग बन के तैयार हो चुकी है, ढक के थोड़ा और पका लूँगी। और ये सारा काम हो चुका है मेरा कंप्लीट यहाँ से। तो अब मुझे यहाँ पे करनी है डस्टिंग। शिवाय उठ के बैठ गया है, आराध्या अभी सो रही है,
ये उठ गया है क्योंकि 7 बज चुके हैं और मैं जब ये स्कूल जाते हैं तो 6 बजे इनको उठा देती हूँ। तो अभी 7 बज गए हैं, इनकी नींद पूरी हो गई। ये मतलब 7 बजे तक उठ ही जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जैसे बार बार उठाना पड़ता है तब जाके उठते हैं, लेकिन ये अपने टाइम पे उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे रात को जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो सारी बुक्स नोटबुक्स वगैरह ऐसी फैली हुई छोड़ के रख देते हैं हम। फिर सुबह उठ के मुझे सारी सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी सारे इनके बैग और बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, पूरा घर फैल जाता है। तो सुबह एक बार मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर दिन में ये लगे रहते हैं सब कुछ फैलाने में, फिर शाम को एक बार डस्टिंग कर देती हूँ। तो यही चलता रहता है रूटीन पूरा दिन। और यहाँ पे ये मैंने खिड़कियाँ विड़कियाँ भी साफ़ पहले झाड़ू से कर ली थी, फिर अब मैंने कपड़े से नीचे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पे ये कमरा है, यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए हैं और शिवाय भी पीछे पीछे घूम रहा है। ये नाश्ता वाश्ता ये मेरी हेल्प करवाने में लगा हुआ है, कह रहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये इसमें ना हर संडे को चादरें चेंज करती हूँ, तो आज सैटरडे है तो कल करूँगी। आराध्या उठ जाओ, चलो ठोक मैं डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आराध्या को फटाफट खड़ा करके इस कमरे की चादर भी सेट कर दी है, क्योंकि फिर मैंने इनको बोल दिया चाय बनाने के लिए और ये घुस चुके हैं रसोई में चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने ये कपड़े वगैरह जो रखे थे वो सारे बाथरूम में डाले धोने के लिए और इस कमरे की डस्टिंग भी कर दी है। फिर मैंने सोचा हाथ के हाथ फटाफट झाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि हमारा कूड़े वाला ना जल्दी आ जाता है, 7:15 साढ़े 7 बजे तक आ जाता है। तो फिर वो कूड़ा ले जाएगा, नहीं तो फिर पड़ा रहता है वो डस्टबिन में अगले दिन तक। तो इसलिए मैंने सोचा पहले फटाफट मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ यहाँ से। इधर से पतिदेव ने चाय बना के कर ली है तैयार और मेरी झाड़ू भी लगभग लग चुकी है, सिर्फ यही कमरा बचा है। तो यहाँ से फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद हमने सब मिलकर बैठ के यहाँ पे करेंगे, नाश्ता कर रहे हैं। और साथ में हमने G20 की न्यूज़ चला दी है, क्योंकि वो कल से स्टार्ट हो रखा है तो कल से न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो हमने सोचा वो भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है G20 में। तो G20 का तो इतना कुछ नहीं दिखाया, बाकी की न्यूज़ दिखानी शुरू कर दी थी। फिर हमारा नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं आई किचन में जो सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी वो मैंने निकाली एक डोंगे में, वो निकाल के रख दी। और बर्तनों का भी, जैसा कि आपको पता है कि सुबह कितना किचन का काम फैल जाता है, तो यहाँ पे मैंने पहले सारे बर्तन साफ़ कर लिए जो सिंक के अंदर पड़े थे। फिर उसके बाद मैंने किचन जो गैस के स्टैंड होते हैं वो निकाले, गैस को साफ़ किया। फिर उसके बाद किचन की भी अच्छे से सारी सफाई कर दी। तो यहाँ पे हमारी रसोई लगभग हो चुकी है साफ़, थोड़ा बहुत रह गया है वो फटाफट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मेरा किचन का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं बच्चों को नहला देती हूँ।
इसको पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई नहीं करनी? चलो मैं कल 2 बकरियां लेके आ रहा हूँ, वो चराइयो। कोई बेटा, और तो फिर बकरी का दूध निकाल के हमें पिलाइयो। सक्षम ये कह रहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो मैं कह रहा हूँ कल मैं इसके 2 बकरी लेके आ रहा हूँ, ये बकरी चराया करेगा। बकरी चराना है या स्कूल पढ़ना है, जल्दी बताओ। और बकरी का दूध निकाल के हमें बकरी की चाय पिलाई। अच्छा तो अच्छा, गुड बाय बनना है आपको, गुड बाय बनना है। फोन चाहिए? दी शक्ल दे, फोन के नाम पे कोशी हो जाती है। क्या हो गया? हैं? क्या चला गया? उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है पोछा। बच्चों को एक साइड अंदर कमरे में भेज दिया है और पंखा चला दिया। मैंने कहा पोछा सूख जाएगा तब तुम अंदर आना। यहाँ पे ना मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि आज मन नहीं था बैठ के पोछा लगाने का। मैंने सोचा वाइपर से पोछा लगा लूँ, तो इसलिए मैंने वाइपर से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद मैं सीधा गई बाथरूम में, वहाँ पे मशीन लगाई, कपड़े धोए, नहाई और सारा काम ख़त्म करके बाथरूम के बाहर तब निकली। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही, लेकिन पंखों की हवा तो लग रही है ठंडी, लेकिन वैसे बहुत उमस सी हो रही है जैसे गर्मी हो रही है। और कपड़े मेरे कपड़े 2 दिन के रखे हुए थे, तो 2 दिन मैंने इसलिए रख रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि सैटरडे की छुट्टी है, तो उस दिन मशीन लगा के सारे इकट्ठे धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। अब मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैंने सोचा फेस पे कुछ लगा लूँ। वैसे नॉर्मली मैं जिस दिन घर पे होती हूँ कोई भी मेकअप यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ फेस पे क्रीम और हाथ पैरों पे लोशन लगा लेती हूँ, या नहाने के बाद कपड़े पहनने से पहले पूरी बॉडी पे लोशन लगा लेती हूँ बस। उसके बाद तो मेरा कंघी करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा कितना काम हो जाता है घर का। और अभी कल संडे है, तो कल बेड की चादरें वगैरह सब कुछ मुझे उतार के धोनी पड़ेंगी, फिर और बहुत सारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर बच्चों को पढ़ाने। उनको पढ़ाई का काम दिया था लेकिन उनका नहीं हो रहा है। ये देखिए 10 बज चुके हैं, सुबह 6 से 10 बजे तक कंटिन्यूसली लगी रही मैं यहाँ पे। अब आ गई हूँ मैं आराध्या और शिवाय को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी इनको डांटा तो ये बुक लेके बैठे हैं दोनों, नहीं तो ये ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर मैंने लिया ग्लास में पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सुबह से जो भी काम करो वहाँ पे जाके कैमरा फोकस करो, फिर जो भी काम करो उस पर फिर उसको एडिट करो, उसकी वॉइस ओवर करो, फिर उसकी जो एक्स्ट्रा वॉइस होती है उसे एडिट करके निकालनी होती है, तो बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी है। और मैंने आज पहली बार वीडियो में म्यूज़िक यूज़ किया है, तो वो कैसा लगा आपको, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।
और आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे सक्षम भी आ गया था हमारे साथ। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली।